नीतीश कुमार जो हैं वो ललन सिंह से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, इसीलिए कहीं पार्टी के अंदर बगावत ना हो, पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से तुरंत ललन सिंह को हटा दिया। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि दोनों के बीच के जो संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बेहतर नहीं है। और जब बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाने का फैसला जेडीयू की तरफ से हुआ, उसमें भी कहने मानते भी हैं, लेकिन ललन सिंह बहुत कम मौके पर बोलते हैं, जब ज़रूरी होता तभी अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये जो खामोशी है और काफ़ी लंबी खामोशी हो गई है, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि अगर उनका टिकट यहाँ से कटता है तो वो एक बड़ी बगावत को अंजाम। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में खलल पड़ने वाली है। जेडीयू पार्टी टूटने की कगार पर पहुंचने वाली है। जेडीयू पार्टी के सांसद नाराज होते हुए नजर आएंगे। जो 16 सांसदों का बहुमत यहां पर नीतीश कुमार दिखाते हुए नजर आते हैं, जो 16 सांसदों के साथ साबित कर रहे हैं कि फिर से उन्हें 16 की 16 यहां पर लोकसभा सीटें बिहार में दी जाएं। 40 लोकसभा सीटों में से तो वहीं एक लोकसभा सीट पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सीट पर पेच जो फंस रहा है, इसमें एनडीए के सहयोगी दल की भागीदारी नहीं है, एनडीए के सहयोगी दलों की नाराजगी नहीं है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद की नाराजगी चुप्पी के माध्यम से देखी जा रही है। यहां पर नाराजगी है ललन सिंह की। वो ललन सिंह जो जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं ललन सिंह, और ललन सिंह की चुप्पी यहां पर इशारा करती है कि राष्ट्रीय पद से, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा दिया, तो क्या अब उनके हाथों से उनकी संसदीय सीट भी छिनने वाली है। दरअसल उनकी संसदीय सीट की बात करें तो मुंगेर से 2019 में चुनाव जीते थे ललन सिंह जेडीयू पार्टी से। जब यहाँ पर देखा जा रहा था, 2019 में भी गठबंधन एनडीए के साथ जेडीयू का था। उस दौरान देखा गया कि जहां ललन सिंह जेडीयू की तरफ से एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने नीलम देवी को उनके खिलाफ मुंगेर सीट से ही चुनाव में उतारा था। 2019 की तस्वीरों में साफ आया कि मुंगेर सीट पर ललन सिंह की बहुमत के साथ जीत हो जाती है। 55 से 60% से ज्यादा वोट ललन सिंह को आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीलम देवी की बात करें तो वो 35% पर ही सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन ये दावा एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है कि नीलम देवी मुंगेर सीट ही लोकसभा की चाहती हैं एनडीए से। दरअसल आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला है कि जब आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन था, तो उस दौरान यहाँ पर विधायिका वो थी आरजेडी की। उन्होंने यहाँ पर मोकामा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आनंद सिंह की पत्नी है, उनकी सीट है। वो जेल जाने के बाद यहाँ पर उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता विधानसभा का। आरजेडी की विधायिका थी, कांग्रेस पार्टी में भी थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी के साथ थी, विधानसभा के दौरान आरजेडी के साथ थी। लेकिन जब देखा गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले बिहार में बड़ा खेल होता है। जब देखने को ये मिलता है कि महागठबंधन टूट जाता है, तो आरजेडी के खेमे से ये विधायिका एनडीए की तरफ चली जाती हैं, एनडीए का सहयोग कर देती हैं, अब एनडीए के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी में रहकर उनकी मांग थी, वही मांग अब एनडीए में जाकर है। उनकी मांग है कि मुंगेर सीट उन्हें दी जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ललन सिंह की वो सीट है, जेडीयू पार्टी ललन सिंह को नाराज नहीं कर सकती, उनकी सीट नहीं छीन सकती। अब चर्चा चल रही है कि होगा तो क्या होगा। इस पर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जैसे कि अमन सर, देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में एनडीए को लेकर सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पा रही है, तो वहीं एनडीए एक सीट को लेकर कहीं ना कहीं करें तो क्या करें की स्थिति में फंसा हुआ है। ये सीट
सीट मुंगेर सीट है जिस पर दावा लल्लन सिंह का है, लेकिन उतारने की बात एनडीए की तरफ से नीलम देवी की हो रही है जो आरजेडी छोड़कर आ गई हैं और एनडीए का दामन थामती हुई नजर आ रही हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि नीलम देवी को मुंगेर से उतारा जाएगा या फिर लल्लन सिंह को मुंगेर से उतारा जाएगा। दोनों ही सूरतों में नाराजगी का दौर देखने को मिलेगा। लल्लन सिंह जाएंगे तो नीलम देवी नाराज तो कहीं ना कहीं बगावत तो यहाँ पर हो सकती है दोबारा से। अगर नीलम देवी को दे दिया जाएगा तो लल्लन सिंह का रुख आरजेडी की तरफ बढ़ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देने की सोचती हुई नजर आएगी, एनडीए क्या फैसला ले सकता है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि बिहार में कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ तो है, क्योंकि इतनी मीटिंग के बाद भी, इतने दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कुछ भी तय नहीं होना ये बताता है कि बिहार के अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर बीजेपी एनडीए बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि हमने देखा कि चिराग पासवान पहले भी नाराज़ थे और अभी भी ऐसा लगा नहीं है कि उनके सुर बदल गए, क्योंकि वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि मेरा जो गठबंधन है वो बिहार की जनता के साथ में। इसका मतलब ये आप मानिए कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी ने उन्हें उनके मुताबिक सीटें नहीं दी तो वो कुछ और भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है। बीजेपी का साथ हो या ना हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं अगर बात करें हम, जैसा आपने मुंगेर सीट का जिक्र किया, लगातार वहाँ से लल्लन सिंह को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या जिस तरह से जेडीयू में उनका अध्यक्ष पद छीना गया है, क्या अब उनकी सीट भी उनसे छीन ली जाएगी? अगर ऐसा होता है तो वो कोई बड़ी बगावत जेडीयू के अंदर कर सकते हैं, और क्या वाकई जेडीयू इस बात से सहमत होगी कि उनके एक बड़े नेता का टिकट कट जाए और वो खामोश बैठकर देखते रहें? क्योंकि जौनपुर में जिस तरह मैंने देखा कि वो जो जेडीयू है ये बात कह रही थी कि भाई धनंजय सिंह को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपना प्रत्याशी वहाँ से उतार देती है। तो कई ऐसी बातें हैं जो लगातार आपस का जो खटास है वो उभर के अब सामने आ रही है। वैसे में चिराग पासवान इसको लेकर क्या करने वाले हैं? क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे या लल्लन सिंह अब कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? बीजेपी क्या करेगी और कह सकते हैं जेडीयू क्या करेगी? कई तरह की अभी जो कयासबाजियों का दौर है वो जारी है, क्योंकि बीजेपी भी इसी पशोपेश में है। विनोद तावड़े जो लगातार वहाँ की तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, तमाम चीज़ों पर निगाह बनाए हुए बिहार की, और ये भी बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी भी सूरत में जो गठबंधन में उनके साथ जितने भी दल हैं वो उनसे अलग नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग अलग हो जाते हैं नाजमीन, तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी की ताकत आधी होती हुई नजर आई। क्योंकि हमने हरियाणा में देखा कि वहाँ पर भी जेजेपी उनसे अलग हो गई है, और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि चाहे ओपी राजभर हों या फिर कह सकते हैं और भी जो बाकी दल हों, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। निषाद भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाई आप हमें एक सीट दीजिए, लेकिन कम से कम हमारे चुनाव, हमारी जो पार्टी का चिन्ह है उसके ऊपर हमें चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार को लेकर बीजेपी एक अजीब स्थिति में है कि क्या वहाँ से जो है लल्लन सिंह को टिकट दिया जाए या नीलम देवी जो अब आरजेडी छोड़कर बीजेपी खेमे की तरफ आ गई हैं। तो इसी तमाम कह सकते हैं उधेड़-बुन में बीजेपी परेशान है। लेकिन अब जबकि नज़दीक आ रहे हैं चुनाव, तो ऐसे में बीजेपी को तय करना पड़ेगा किसको टिकट देना है, कौन चुनाव में आना चाहिए। लेकिन बीजेपी फिलहाल इन दोनों ही नामों को लेकर पशुपेश में पड़ी हुई है। एक और आखिरी सवाल रहेगा सर कि लल्लन सिंह खामोश हैं, खामोशी के पीछे नाराजगी है या इंतजार है? देखिए बिल्कुल, और खामोशी अपने आप में तूफान समेटे होती है, ये बात सब कोई जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन लल्लन सिंह बहुत कम मौके पर बोलते हैं, जब ज़रूरी होता तभी अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये जो खामोशी है और काफ़ी लंबी खामोशी हो गई है, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि अगर उनका टिकट यहाँ से कटता है तो वो एक बड़ी बगावत को अंजाम दे सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि पहले भी यही बात कही जा रही थी उनको लेकर, जब अध्यक्ष पद से हटाया गया था, कि नीतीश कुमार जो हैं वो लल्लन सिंह से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसीलिए कहीं पार्टी के अंदर बगावत ना हो, पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से तुरंत लल्लन सिंह को हटा दिया। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि दोनों के बीच के जो संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, वो बहुत बेहतर नहीं है। और जब बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाने का फैसला जेडीयू की तरफ से हुआ, उसमें भी कहना कि लल्लन सिंह नाराज थे। तो अब कई तरह की कयासबाजियां, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा कि लल्लन सिंह अगर चुप हैं, खामोश हैं, तो इसका कोई बहुत ही कह सकते हैं बड़े स्तर पर परिणाम निकल कर सामने आ सकता है। और जेडीयू के लिए वो आने वाले दिनों में अगर उनका टिकट करता है तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह की नाराजगी खामोशी के रूप में बयां होती हुई नजर आ रही है, और यही नाराजगी बगावत पर भी उतर सकती है। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि मुंगेर सीट बिहार में एक ऐसी सीट है जो यहाँ पर कोई एक साधारण सी सीट नहीं रही है। मुंगेर सीट कई जिलों से जुड़कर बनी हुई थी। मुंगेर सीट पर बात करें तो 1952 में यहाँ पर 4 प्रत्याशियों को उतारा गया था, यानी कि ये 4 सीटें मुंगेर सीट बनकर मतलब मिली थी। यानी कि मुंगेर सीट की बात करें तो 4 जिलों में चुनाव हुए, वो 4 जिलों का चुनाव मुंगेर में आता है। तो मुंगेर पे अगर चुनाव लड़ना है तो 4 प्रत्याशी यहाँ पर उतरेंगे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला था कि जब कांग्रेस पार्टी के 1952 में 4 प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए नजर आए थे, मथुरा प्रसाद,
सुरेश चंद्र, बनारसी पीडी सिन्हा और नयनतारा। उसके बाद देखा गया कि 1957 यहाँ पर आता है, 2 सांसद जीतते हैं। उसके बाद 1967 आता है, जिसके बाद मुंगेर जो 4 लोकसभा सीटों में आती थी वो 1 लोकसभा सीटों में बन जाती है, मुंगेर सीट बस। तो उसके बाद यहाँ पर चुनाव होते गए, जीतती गई पार्टियां आई, कई पार्टियां आई और 2099 और 2009 में यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। और 2019 में यहाँ पर लल्लन सिंह चुनाव लड़ने आए, यानी कि लगभग 3 बार जेडीयू पार्टी का यहाँ पर कब्जा रह चुका है। अब कांग्रेस पार्टी में थी तब सीट मिल जाती है, लेकिन अब सीट नीलम देवी की बात करें तो मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लल्लन सिंह को नाराज नहीं कर सकते। अब यही देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सीट शेयरिंग को लेकर और उम्मीदवारों के उतारने के दौरान देखा जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।